नमस्कार दोस्तों। जीके बैंक की डेटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा इंडियन पॉलिटी का 13वां लेक्चर है। इसमें हम जो हमारे संविधान का भाग 2 है उसके बारे में हम जानेंगे कि हमारे संविधान के भाग 2 में क्या क्या दिया गया है। हमने संविधान का भाग 1 पढ़ लिया है जिसमें भारत का जो राज्य क्षेत्र था, यानी कि भारत के जो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की जो जानकारी दी गई थी उसको हमने समझ लिया था। भाग 2 है वो जो हमारा ये हमारा नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप से संबंधित है, यानी कि जो भारत के लोग हैं उनके पास भारत की नागरिकता है, वहाँ की भारत के नागरिक हैं। इस पर जो कानून बने हैं उससे संबंधित आपके ये अनुच्छेद हैं। तो ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपके आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक आपका नागरिकता फैला हुआ है। आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है कि नागरिकता संविधान के किस भाग में मौजूद है, तो भाग 2 में। इसके अलावा किन किन अनुच्छेदों के बीच है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक आपकी नागरिकता मौजूद है। इसके अलावा हमारी जो पॉलिटी की जो सीरीज़ है, पूरी जो क्लास आज 13वीं क्लास है, वो पिछली क्लास आप देख सकते हैं जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। ये सीरीज़ आपकी लगातार चलती रहेगी और कोई भी आपको जैसे कोई दिक्कत हो या कोई आपका सजेशन देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। बता सकते हैं कि सर आप ये कर सकते हैं, जैसे मतलब मैं अगला जो क्लास लेके आने वाला हूँ हिस्ट्री की या इसके अलावा मतलब जो भी सब्जेक्ट लाऊंगा, इकोनॉमिक्स की लाऊंगा, तो बता सकते हैं कि सर किसकी पे लेना है, तो उस हिसाब से मैं चलूँगा। चलिए बात करते हैं हम भाग 2 की। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच आपका भाग 2 है, यानी कि नागरिकता सिटीजनशिप। बात की जाए अनुच्छेद 5 की, तो अनुच्छेद 5 हमारा संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता थी उसका वर्णन है इसमें, यानी कि जब संविधान हमारा बना तो उसके प्रारंभ में जो नागरिकता किस तरीके से दी गई उसका वर्णन होता है हमारे अनुच्छेद 5 में। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो उस वक्त आपको नागरिकता किस तरीके से मिलती, तो उसका जन्म, ठीक है, उस वक्त कहा गया था उसका जन्म भारत में हुआ हो तो वो स्वतः ही भारत का नागरिक हो जाएगा। उसके अलावा इन तीनों में से शर्तें जो है फॉलो करता हो। दूसरा है उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। अगर ये मान लो अगर उस व्यक्ति का जन्म भारत में नहीं है तो उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो उसको नागरिकता दी जाएगी। इसके अलावा संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से ही भारत में रहता हो व्यक्ति। जब संविधान कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। इससे 5 वर्ष पहले से अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो उसको संविधान के तहत मतलब उसको स्वतः ही क्या दे दी जाएगी, नागरिकता भारत की दे दी जाएगी। तो आपके अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है, तो संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता थी यानी कि 26 जनवरी 1950 से जो नागरिकता आपकी प्रारंभ हुई उसके बारे में वर्णन है अनुच्छेद 5 में। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 6। तो इसमें जो पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता का वर्णन है। इसमें बताया गया है जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे, जैसे आपका बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए थे, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए थे। तो उस समय कुछ नियम और कानून बनाए गए थे जिससे कि दिक्कत ना हो, ठीक है। तो उस समय नियम बनाया गया था पहला कि 19 जुलाई 1948 तक के लिए परमिट दिया गया। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 यानी कि हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को हुआ और 19 जुलाई 1948 को आपका परमिट जारी कर दिया गया है। यानी कि इस समय से पहले तक कोई व्यक्ति आ जाएगा तो उसको स्वतः ही भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। अगर इस तारीख के बाद में कोई व्यक्ति आता है तो उसको क्या होगा, परमिट के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। तो इसमें आपकी परमिट के आधार पर आपकी नागरिकता दी जाएगी। परमिट क्या, जैसे मान लीजिए आप 19 जुलाई 1948 के बाद में आते हैं तो आपको एक परमिट दिया जाएगा और 6 महीने के बाद आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी कि एक प्रक्रिया थी ये एक तरीके की। तो किससे संबंधित थी, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उन लोगों की नागरिकता से संबंधित। यानी कि उस समय स्वतंत्रता के टाइम पे जब अपना संविधान लागू हुआ था और उस स्वतंत्रता के टाइम पे उस टाइम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद था। अभी इसका कोई खास वो नहीं है। तो अनुच्छेद 6 क्या बताता है, तो भारत से पाकिस्तान आए पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता का जिक्र करता है आपका अनुच्छेद 6। आगे बात करते हैं हम भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता तो किस अनुच्छेद में है, तो इसका वर्णन है आपका अनुच्छेद 7 में। तो इसमें क्या कहा गया है, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद से भारत से पाकिस्तान चला गया था और बाद में पुनर्वास के लिए वापस लौटा, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना देश आज़ाद हुआ तो वो चाहता था कि भाई हम तो पाकिस्तान में रहेंगे, तो वो पाकिस्तान चला गया, लेकिन वहाँ जब रहा बंटवारे के टाइम आपको पता है कितनी हिंसा हुई थी, कितने लोग मारे गए थे। तो उसने देखा भाई यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल नहीं है हमारे लिए, तो फिर उन्होंने क्या मन बनाया कि भाई हम तो अपने देश वापस चलेंगे। तो ऐसे लोगों को नागरिकता दी जानी चाहिए भाई, तो दी जानी चाहिए। तो इसीलिए आपका ये क्या बनाया गया, तो पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो इसमें भी आपका 6 महीने तक भारत में रहकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता था वो व्यक्ति, ठीक है। तो और अच्छे साथ में आपका ये कहा गया है जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, फिर वापस आना चाहते थे तो उनकी नागरिकता के संबंध में आपका अनुच्छेद 7 है।
अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 8। इसमें विदेशी प्रवासियों के संबंध में नागरिकता है। जो विदेशी प्रवासी हैं, जो विदेश में जाकर लोग रहते हैं, उनकी नागरिकता से संबंधित है ये। वे लोग जिनके माता पिता या दादा दादी भारत के क्षेत्र में पैदा हुए थे। जो लोग आमतौर पर देश के उस हिस्से में रहते हैं जो भारत के क्षेत्र से बाहर है, उन्हें नागरिकता दी जाएगी भारत की। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके माता पिता दादा दादी भारत के क्षेत्र में रहते हैं और वो उस देश से बाहर रहता है, तो उसको क्या है, उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। किस आधार पर? तो अपने माता पिता के और दादा दादी जो भी वंश के लोग हैं उसके आधार पर भारत में नागरिकता दी जाएगी। तो ये आता है आपका अनुच्छेद 8, विदेशी प्रवासियों के संबंध में नागरिकता। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 आपका बताता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है, अब वो ये चाहे, भारत में क्या है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता क्या है? यानी कि आप यहाँ पर एक ही देश की नागरिकता रहेगी, यानी कि एक ही नागरिकता ले सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहा, तो आपकी भारत की जो नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिक वो समाप्त हो जाएगी। जैसे बहुत से व्यक्ति हैं वो चाहते हैं भाई हम यहाँ पे भी बने रहें, विदेश की भी नागरिकता ले लें, तो वहाँ की नागरिकता उनकी बनी रहेगी और भारत की स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। किसी अन्य देश की नागरिकता स्वैच्छिक रूप से स्वीकार करने पर नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये कहा गया है आपका अनुच्छेद 9 में। ठीक है, अनुच्छेद 9 से मतलब है 9 आपको बाहर नहीं जाना है, तो 9 में कहा गया विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 10। इसमें भारत की नागरिकता का बने रहना, इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, आपका भारत का जो अनुच्छेद 10 है, इसमें भारत की नागरिकता का बने रहना इसका जिक्र है। यानी कि आप मान लीजिए जब तक कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जो भारत की सरकार के खिलाफ हो या आपका देश के खिलाफ कोई गतिविधि नहीं करते हैं, तो अब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अगर करते हैं तो समाप्त हो जाएगी। इसी में आपका सीधी सी बात अनुच्छेद 10 में यही कही गई है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्ववर्ती उपबंधों के अधीन भारत का नागरिक है या माना जाता है, तब तक भारत का नागरिक बना रहेगा जब तक संसद द्वारा विधि द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न कर दिया जाए। मान लीजिए बहुत से आपको देखा होगा कि देशद्रोह का आरोप लगता है बहुत से लोगों पर, तो क्यों लगता है? यानी कि उन्होंने कोई ऐसी गतिविधि की है, तो इसके आधार पर संसद क्या है, उनकी नागरिकता छीन सकता है। यानी कि जो भारत की सरकार है उनकी नागरिकता छीन लेगी गृह मंत्रालय वह मंत्रालय जो नागरिकता के अधीन जितने भी कानून है उसमें महत्वपूर्ण मंत्रालय है आपका गृह मंत्रालय। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद 10 में कहा गया है भारत की नागरिकता का बने रहना जब तक आप ठीक से चल रहे हैं। मान लीजिए आपने कुछ उल्टा सीधा किया, कोई ऐसी हरकत की जो देश के खिलाफ गई, तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, सीधी सी बात है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 11। इसमें संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। मान लीजिए आपके नागरिकता के आधार पर नागरिकता के संबंधित जो कानून बनते हैं, ठीक है, सिटीजनशिप के जो आपके रूल्स बनते हैं, कानून बनते हैं, वो कौन बनाएगा? तो उसका जो मुख्य बनाने का जो कार्य होता है वो संसद का होता है। संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में कोई भी प्रावधान करने की शक्ति होगी। सीधी सी बात है, जो 11 में आपका जिक्र किया गया है, जो नागरिकता संबंधित मामलों को आप चाहे मान लीजिए किसी की नागरिकता समाप्ति हो, मान लीजिए आप नागरिकता संबंधित कोई भी कानून बनाना हो, तो किसके पास अधिकार है, किसके पास शक्ति है? तो वो संसद के पास शक्ति है। बात की जाए ऐसा मंत्रालय, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिसके पास शक्ति है, तो गृह मंत्रालय आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागरिकता से संबंधित जितने भी आप नागरिकता से संबंधित कानून बनते हैं उसमें गृह मंत्रालय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये भी आप याद कर लेंगे। तो अनुच्छेद 11 में आपका सीधे सीधे क्या कहा गया है, तो संसद की जिक्र किया है जो कि नागरिकता से संबंधित जो भी कार्य हैं उनको करेगा। अगला प्रश्न है, अगला क्या, देखिए अब अभी तक हमने क्या है, नागरिकता को थोड़ा डिटेल में पढ़ा। 5 से 11 अनुच्छेद के बीच में जितना भी डिटेल में जान सकते थे कि इस अनुच्छेद में क्या कहा गया। अब थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे, इससे क्या है, कोई भी चीज़ आप छोटे से ग्राफ में या शॉर्ट में देख लेते हो तो लंबे समय तक याद रहती है। इसी तरीके से मैं आपको आगे चीज़ें धीमे धीमे, देखो चीज़ों में सुधार होता है शुरुआत में। चलो किसी दिन और फुर्सत से बातें करेंगे, लेकिन अभी मतलब धीमे धीमे सुधार हो रहा है और सपोर्ट करते रहिए। चलिए बताते हैं कि 5 से 11 अनुच्छेद के बीच में क्या कह दिया गया है। शॉर्ट में समझेंगे जिससे कि आप लंबे समय तक याद कर सकें। मान लीजिए कोई एग्जाम है, आपके दिमाग में यही आप एकदम मैप बन जाना चाहिए कि हाँ इस तरीके से सर ने पढ़ाया था। तो 5वें अनुच्छेद में आपका कहा गया है प्रारंभ में, जो संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता है उसका जिक्र आपका 5वें अनुच्छेद में किया गया है। 6वें अनुच्छेद में जो पाकिस्तान से जो भारत लोग आए थे, ठीक है, पाकिस्तान से जो भारत लोग आए थे उनके लिए परमिट जारी करने का जो प्रावधान था आपको मैंने बताया था, ठीक है, 6 महीने के अंदर, तो वो आपका अनुच्छेद 6 में कहा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 7 में इंडिया से जो यानी कि भारत से जो पाकिस्तान लोग गए थे, भारत से जो लोग पाकिस्तान गए थे उनके संबंध में जो नागरिकता के जो प्रावधान बनाए गए थे, ठीक है, बाद में कोई बहुत से लोग लौट आए, ठीक है, उनको लगा भाई यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल नहीं है, तो उसके संबंध में जो नागरिकता के जो उस समय कानून बने थे उसका जिक्र आपके अनुच्छेद 7 में है।
अनुच्छेद 8 में आपका विदेशी प्रवासी, यानी कि मान लीजिए कोई आदमी विदेश में जाके नौकरी कर रहा है या वहाँ पर रह रहा है या उसके माता पिता भारत के हैं तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। इस तरीके का प्रावधान आपका अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 9 में आपका नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। कब? जब आप कोई उल्टा सीधा काम करें, ठीक है, देश के खिलाफ जाएं, देश के खिलाफ भाषणबाजी करें, देश के खिलाफ नारे लगाएं, और जो आपके बहुत से स्वतंत्रता के टाइम पे जो बड़े बड़े स्वतंत्र सेनानी थे उनके खिलाफ कुछ बोले तो आपकी स्वतंत्रता, जो आपकी जो नागरिकता है वो आपकी समाप्त हो सकती है। किस में जिक्र है? तो 9 में। ठीक है। 10वें में है आपका नागरिकता का रहना। ठीक है, नागरिकता, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 9वें में थोड़ा सा गलती हुई। 9वें में है आपका, मान लीजिए आप किसी भी देश की अगर नागरिकता ले लेते हैं, आपकी जो भारत की नागरिकता है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह कहा गया है आपका 9वें अनुच्छेद में। 10वें में कहा गया है नागरिकता का रहना। कब तक रहना? जब तक अच्छे से चल रहे हैं। कुछ उल्टा सीधा किया तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके का जो प्रावधान है अनुच्छेद 10 में है। अनुच्छेद 11 की बात की जाए तो संसद का प्रावधान है, यानी कि संसद नागरिकता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कानून है वो आपका कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा। मंत्रालय की बात की जाए तो मंत्रालय मैंने आपको बताया था कौन सा है, तो गृह मंत्रालय आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपके 5 से 11 अनुच्छेद हो गए नागरिकता से संबंधित, बहुत शॉर्ट में समझ लिए। आगे चलते हैं। अब देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। आपसे पूछ ले कि नागरिकता संबंधी, जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया, नागरिकता संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा था जो सबसे पहले आया था? तो वो था आपका नागरिकता अधिनियम अनुच्छेद 1955। बात की जाए इसमें जो सबसे पहला सुधार किया गया था वो वर्ष 1986 में किया गया था। ठीक है, और इसमें जो अभी तक संशोधन किए गए हैं वो 6 संशोधन किए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, आप याद करेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 आपके पॉइंट दिए गए, नागरिकता की प्राप्ति किस तरीके से की जाएगी और नागरिकता से वंचित यानी कि नागरिकता समाप्ति किन किन तरीकों से की जा सकती है। तो प्राप्ति के आपके 5 प्रकार हैं, आप 5 प्रकार से भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो समाप्ति है उसके 3 प्रकार हैं। ठीक है, अब 3 प्रकार से आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। बात की जाए नागरिकता की प्राप्ति के, तो सबसे पहला मुख्य कारण है जन्म से। कोई आदमी जन्म ले रहा है यहाँ पर तो सीधी सी बात है वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन शुरुआत में कोई भी चीज़ बनती है तो उसमें धीरे धीरे सुधार किए जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति इसका बहुत गलत फ़ायदा उठाया जाने लगा, कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पर रहकर, ठीक है, यहाँ की महिला से शादी करके किसी तरीके से अगर वो बच्चा पैदा होता है उसको सीधी सी बात है यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसमें सुधार किए गए, यहाँ के जो उसके माता पिता हैं वो भारत के होने चाहिए, और अगर भारत के नहीं है तो वैलिड उसके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। या ये नहीं है कोई भी आएगा यहाँ पर और बच्चे को जन्म देगा उसको नागरिकता मिल जाएगी। इस तरीके से धीमे से सुधार किए गए नागरिकता प्राप्ति से संबंधित आपका पहला पॉइंट है जन्म से। दूसरा है वंश के आधार पर। ठीक है, यानी कि उसका जो वंशावली है, दादा माता पिता वो लोग कहाँ के भारत के होने चाहिए, उसके आधार पर उसको नागरिकता दी जाएगी। तीसरा है पंजीकरण द्वारा। तीसरा क्या है आपका? पंजीकरण द्वारा। मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर का, विदेश का आदमी है और भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो पहले तो वहाँ यहाँ पर आके वो कुछ समय रहे, तो वो समय जो रहने का समय है उसकी समय सीमा कितनी है? तो उसे कम से कम 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। उसके बाद वो क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन कराएगा, यानी कि पंजीकरण कराएगा, एक तरह का फॉर्म भरेगा, फिर सरकार के ऊपर है उसको नागरिकता दी जाएगी नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका तीसरा प्रकार हो गया नागरिकता प्राप्ति का। चौथा है आपका देशीकरण का। देशीकरण से समझिए आप, जैसे मान लीजिए कोई बाहर का व्यक्ति है, ठीक है, उसको क्या है, बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है, बहुत अच्छा सिंगर है, या बहुत से होते हैं जो किसी अन्य क्षेत्र में होते हैं, तो अच्छे क्षेत्र में होते हैं, तो उनको सरकार क्या करती है? नागरिकता दे देती है भारत की। ठीक है, ये आपका चौथा प्रकार हो गया। पांचवा है क्षेत्र के समावेश द्वारा, यानी कि मान लीजिए भारत ने किसी क्षेत्र पर कब्जा किया, भारत ने किसी क्षेत्र पर कब्जा किया, तो वहाँ के जो लोग होंगे स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। क्या उनको नागरिकता लेनी पड़ेगी बारी बारी से? नहीं, तो वो भारत के स्वतः ही नागरिक हो जाएंगे। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम आपका बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। सिक्किम क्या था? पहले शहर राज्य बनाया गया, चीन तिब्बत के साइड में पड़ता है, तो जो सिक्किम था आपका चीन से परेशान था, तो उसने क्या चाहा कि वो भारत के साथ मिल जाए, तो पहले शहर राज्य बना, फिर उसके बाद भारत का राज्य बना, पूर्ण राज्य बना, तो फिर उसके जो वहाँ के लोग थे उनको स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल गई। ये आपका पांचवा प्रकार है नागरिकता प्राप्ति का। और नागरिकता की समाप्ति की बात करें तो ये आपके 3 प्रकार हैं नागरिकता की समाप्ति के। नागरिकता की समाप्ति की बात कर लें तो आपकी 3 तरीके से भारत में नागरिकता की समाप्ति होती है। पहला है त्याग, दूसरा समाप्ति, तीसरा है वंचित। देखिए त्याग समझिए, सबसे पहले हम समझते हैं त्याग। त्याग की बात की जाए तो कोई व्यक्ति मान लीजिए स्वैच्छिक रूप से, यानी कि अपनी इच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है। मान लीजिए किसी देश की, दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहता है, तो भारत की नागरिकता का अपनी स्वेच्छा से त्याग कर सकता है। ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट, नागरिकता समाप्ति का त्याग। दूसरा है आपका समाप्ति। समाप्ति का मतलब है कोई व्यक्ति ने क्या किया? दूसरे देश की नागरिकता ले ली, ठीक है, लेकिन स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले ली। अब वो क्या है?
वो नहीं चाहता कि भाई मैं भारत की नागरिकता भी समाप्त करूँ, तो यहाँ पर भी बना रहना चाहता है। लेकिन भारत सरकार क्या है, एकल नागरिकता है, तो वहाँ की नागरिकता के आधार पर उसको भारत की जो नागरिकता है उसके समाप्ति दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया समाप्ति। तीसरा है वंचित। वंचित से मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अ, कदम उठाता है, यानी कि या मान लीजिए कपट से, यानी कि कपट क्या हम कह रहा हूँ, मतलब किसी गलत तरीके से भारत की नागरिकता लेता है, सरकार को बाद में पता चलता है, तो उसकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए कोई देशद्रोही गतिविधि करता है, यानी कि देशद्रोह का मुकदमा चलता है, इस तरीके की जो बहुत सी बातें होती हैं, या देश के खिलाफ कुछ षड्यंत्र में रहता है या पाया जाता है, तो उसको भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ये हो गया आपका तीसरा। ठीक है, भारत की समाप्ति का, भारत की जो नागरिकता है उसकी समाप्ति का तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो भारत में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं नागरिकता के इस पॉइंट से, तो नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है, तो आपकी 5 तरीके से, और त्याग कितने तरीके से, 3 तरीके से भारत की नागरिकता का त्याग किया जा सकता है। अगला, आगे चलते हैं हम इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। अभी तक तो हमने थ्योरी पढ़ी, अब इस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, और ये सारे वो प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। आप इन्हें कर लेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं, तो किस भाग में मिलते हैं, तो भाग 2 में मिलते हैं। मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में आपका नागरिकता का उल्लेख है। भाग 1 में क्या है, तो मैंने आपको बताया था, भारत का जो राज्य क्षेत्र है, भारत और संघ राज्य क्षेत्र, उसका उल्लेख भाग 1 में मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, तो मैंने आपको अभी बताया, तो अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 आपका नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। और भाग कौन सा है, तो भाग 2 है। भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भारत में जो नागरिकता का सिद्धांत है वो आपका इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से आपका क्या लिया गया है, तो नागरिकता का सिद्धांत आपका इंग्लैंड से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित जो संविधान के अनुच्छेद हैं उनका मिलान करना है, बताना है कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो 5वें अनुच्छेद में जो संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता थी उसका उल्लेख 5वें अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 6 में क्या है, अनुच्छेद 6 में जो भारत पाकिस्तान से जो भारत लोग आए थे, ठीक है, पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे उनके संबंध में है। और अनुच्छेद 7 है आपका भारत से पाकिस्तान गए लोग, जो भारत से पाकिस्तान लोग गए थे उनके संबंध में। अनुच्छेद 11 में आपका संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगा, यानी अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद कानून बनाएगा नागरिकता से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनके संबंध में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि भारत में किस तरीके की नागरिकता दी जाती है, तो एकल नागरिकता दी जाती है। कहाँ से लिया गया है ये प्रावधान, तो इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद कौन से हैं, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक आपकी नागरिकता फैली हुई है। भाग की बात कर लें तो भाग 2 में आपकी भारत की नागरिकता आती है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है, तो अनुच्छेद 9 में कहा गया है, अनुच्छेद 9 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वो आपकी स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 9 में कहा गया है। 5 में क्या कहा गया है, तो 5 में भारत की जो प्रारंभ में नागरिकता थी वो उसके बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद को संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 11 को जो संसद को क्या है, तो कानून बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, किस पर, नागरिकता संबंधी जितने भी आपके मामले हैं। मैंने मंत्रालय आपको एक बताया था, तो गृह मंत्रालय आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है नागरिकता संबंधी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे, तो मैंने आपको बताया, यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा अपनी भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसको भारत में कम से कम 7 वर्ष, क्या प्रावधान है, तो 7 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा। उसके बाद वह पंजीकरण के लिए आपका पात्र होगा, यानी कि पंजीकरण के लिए अप्लाई करेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत कितने आधारों पर नागरिकता दी जाती है, तो आपकी जो नागरिकता भारतीय अधिनियम 1955 के तहत, किस अधिनियम के तहत, तो भारतीय अधिनियम 1955 के तहत आपके 5 प्रकार से, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 प्रकार की नागरिकता दी जाती है। नागरिकता समाप्ति की बात भी इसी में की गई है, तो आपकी 3 प्रकार से आपकी नागरिकता की समाप्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो जो आपका भारतीय नागरिकता अधिनियम है वो आपका, मैंने आपको पहले ही बताया था, वर्ष 1995 को आपका लागू किया गया था।
ठीक है। इसके अलावा जो पहला इसमें अमेंडमेंट यानी कि पहला सुधार जो किया गया था वर्ष 1986 में किया गया था, और इसमें अभी तक 6 सुधार हो चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया, यानी कि 6 बार इसमें सुधार किया जा चुका है। किसमें? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम में। आया कब था? तो 1955 में आया था, और इसमें सुधार कितने बार किया जा चुका है? तो 6 बार किया जा चुका है। तो यहाँ पर आपके नागरिकता संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण थ्योरी बनती थी, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके थे, उनको मैंने करा दिया है। इसके अलावा आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, और कोई भी सवाल हो, ठीक है, किसी भी तरीके का हो, आप उसको कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए, मिलती अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।